हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th से हमने ये चैप्टर लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और सीबीएसई के क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम हुए थे 2017 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है आपके सामने। अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। हिंदी में लिखा है, एक रेखा वाई अक्ष और एक्स अक्ष को क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो पहले मैं डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा करके। आपको दो तरह के एक्सिस दे रखे हैं। इसको तो कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन है इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस। हिंदी में एक्स अक्ष और इंग्लिश में वाई अक्ष। तो तुम इसमें क्या कर रखा है कि एक जो लाइन है, एक लाइन है जो इन दोनों ही एक्सिस को P पॉइंट और Q पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, कट करती हुई जा रही है। फिर इसके बाद क्या कहा है कि इसके बीच में ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, कौन सी लाइन, ये PQ दिखाई दे रही है। इसके बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम मैं M रख लेता हूं। इस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 2, -5। कोऑर्डिनेट्स को हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। आपको क्वेश्चन में कहा है कि P और जो Q पॉइंट है इसके निर्देशांक निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये P पॉइंट है ये कहां पर है। ये P पॉइंट जो है ये y एक्सिस पे है। जरा ढंग से देखेंगे आप, ये P पॉइंट कहां पर है, y एक्सिस पे। तो y अक्ष या फिर y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसको लिखने का तरीका कुछ यूं होता है। ये लिखने का तरीका होता है y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है। इसमें आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि x की वैल्यू क्या होती है, 0 हमेशा। ठीक हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं, जो ये P पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहां पर मान लेते हैं 0, B। अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है। ऐसे ही ये जो Q दिख रहा है आपको, Q पॉइंट, ये किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस के जो पॉइंट है वो कैसे लिखते हैं हम, a,0, नहीं सर, हाँ ठीक है, a,0 यहां पर दिखाता हूं मैं, 1,0, 2,0, -1,0, -2,0, -3,0, -4,0। मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये चीज आप ध्यान में रखें। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, ये जो q है इसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं a,0। तो ये डायग्राम बच्चों यहां पर कंप्लीट हो चुका है, और इसी को मैं यहां पर रीड्रॉ कर लेता हूं। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए हैं 0, B, और Q पॉइंट के हमने मान लिए हैं a,0। बीचों बीच एक बिंदु है M, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। ध्यान रखें, कोऑर्डिनेट्स को हिंदी में कहते हैं निर्देशांक। तो ये हमें तीन निर्देशांक P, Q और P, M और Q के निर्देशांक हमारे सामने है। अब हमें यहां पर एक फॉर्मूला लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं वो आप यहां पर देखोगे। कलर चेंज कर लेता हूं। तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे यहां पर। देखो ये जो मिड पॉइंट है ना M, इसके कोऑर्डिनेट्स का नाम होता है x1 y1। यहां इसके नाम रख लेते हैं x2 y2, और उल्टा कर दिया, दोबारा से देखते हैं एक बार। नाम थोड़ा ठीक से रखते हैं क्योंकि जो जैसा फॉर्मूला है वैसे ही नाम रखना पड़ेगा हमें। हाँ, तो m के हम कोऑर्डिनेट्स रख लेते हैं x, y। p के रख लेते हैं x1 y1, और q के रख लेते हैं x2 y2। तो अब सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, 0। x की वैल्यू कितनी है, 2। x2 की वैल्यू कितनी है, a। तो जरा देखो यहाँ पर पुट करते हैं, x की जगह कितना है, 2। x1 की वैल्यू कितनी है, 0। x2 की वैल्यू कितनी है, a, और डिवाइड बाय कितना है, 2। इसी तरीके से यहां पर आप y की वैल्यू देखें कितनी है, ये है -5, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, देखिए b है,
प्लस तो नहीं आएगा, यहाँ इक्वल टू था, ये है इक्वल टू। y1 की वैल्यू क्या है, b है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, ये देखिए यहाँ पर 0 है, डिवाइड बाय 2। अब सॉल्व करते हैं। इसके नीचे अगर मैं 1 लगा लूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 4, और 0 प्लस a कितना होता है a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यहाँ पर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -10, इक्वल टू b प्लस 0 कितना हो गया, b हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने a और b की वैल्यू निकाल ली है। तो अब ये देखो कि जो p पॉइंट है उसके निर्देशांक हमने क्या माने थे, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने थे, 0, b, और हमारे पास b कितना आ गया -10। जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने थे, उसके निर्देशांक क्या माने थे हमने, a, 0, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4, 0। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर आपको ये आता है तो बहुत फास्टली आप इसको आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।